और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हर कोई आजकल डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ के या फिर उसके साथ साथ। तो आजकल जो डिफरेंस है वो क्या हो गया डिफरेंस, उसको मैं बताऊंगा और मैं पूरा प्रॉपर वे से समझाऊंगा आपको कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतना कॉस्ट इफेक्टिव है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग इतना महंगा क्यों हो जा रहा है। क्यों आजकल की जो साइट है, स्नैपडील है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या फिर जो भी है, मिंत्रा है, वो क्यों इतना ग्रोथ आगे से ले पा रही है जितना ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं ले पा रही है। तो जैसे कि आप लोग इमेजेस में देख रहे होंगे कि एक तो सबसे बड़ा यही है डिजिटल मार्केटिंग में, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग को, चाहे वेब मार्केटिंग को, चाहे इंटरनेट मार्केटिंग को, क्योंकि हर लोगों के पास स्मार्टफोन है, कंप्यूटर हो गया है, टैबलेट हो गया है, तो बहुत ईजी हो गया है। दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि लाइक ये रेडी पे है या फिर शॉप पे जाना आजकल कोई उतना लाइक वो नहीं समझता, फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया, बट जो डिजिटल मार्केटिंग है वो उभरता हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे डिजिटल इंडिया की भी बात हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। सिर्फ ये समझना, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम लाइक इंटरनेट मार्केटिंग। अब यहाँ पे इंटरनेट लिखा है, इसका मतलब है इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, चारों सेम थिंग है। उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो जिसको हम कहते हैं SEO, PPC, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर और भी इसके बारे में आपको जानना है तो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। फिर हम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारी हैं जहाँ पे लोग प्रमोशन कर रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। और देखते होंगे कि आजकल अगर आप कुछ भी सामान अगर फ्लिपकार्ट से ले रहे हो या फिर अमेजन से या फिर स्नैपडील से, तो डेली आपको कुछ ना कुछ मेल आती रहती हैं डील ऑफ द डे। तो ऐसे करके वो क्या करती हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं हो पाता है। मोबाइल एप्लीकेशन देख लो, फ्लिपकार्ट 10% ज़्यादा डिस्काउंट देता है डेस्कटॉप से। तो ये कुछ अट्रैक्ट करने के तरीके हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के प्रोज क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि कोई किसी का बिजनेस अगर 50,000 भी लगा के उसने स्टार्ट करा है तो डिजिटल मार्केटिंग में आ सकता है। उसे कहीं दुकान या फिर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ईजिली फाइंड आउट टारगेट ऑडियंस, बहुत ही ईजी है ऑडियंस को टारगेट करना, क्योंकि गूगल पे जिसको कुछ चाहिए वही सर्च करता, अगर उसे रिलेवेंट मिलेगा तो जाके परचेज कर लेगा। ऐसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो चीज़ नहीं हो पाती है। या फिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप टीवी पे ऐड देते हो, न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, बट ये चीज़ है। कॉमन प्लेटफॉर्म है सबके लिए, वो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, या फिर किसी कंपनी में 2 एम्प्लॉय करते हैं, किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, बट दोनों के लिए सेम थिंग है। डिजिटल मार्केटिंग दोनों के लिए सेम काम करेगा। बस आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस, भरमार है ऑडियंस की तो ना डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन, इंटरनेट पे पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर ले थोड़ा। तो देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है कि द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू टीवी हो गया, टेलीफोन, प्रिंटिंग, न्यूज़ पेपर्स, ब्रॉडकास्ट, बैनर, डोर टू डोर, हायर मॉडल जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, करीना कपूर, विपाशा बासु, जिसको भी हायर कर लो यार। तो डिपेंड करेगा वो भी आपका, जैसे रिवाइटल के लिए तो आप किसी तंदुरुस्त आदमी को करेंगे, ठीक है। स्पॉन्सरशिप आपको करना पड़ेगा ट्रेडिशनल में, जैसे आप देख रहे होंगे IPL आजकल चल रहा है, तो लोग लाइक वीवो, फिर जो भी है, लाइक अब देखिए ट्रेडिशनल में कितना खर्च हो रहा है टीवी पे। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में न्यूज़ का एग्जांपल लेता हूँ, जो मैं आमतौर पर देता रहता हूँ लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले क्यों है, क्योंकि अगर जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, अगर आपको एक ऐड छपवानी है फ्रंट पेज पे टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर पे, फ्रंट पेज पे, सिर्फ एक दिन के लिए, तो कहते हैं, और पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, राजस्थान, मतलब एक ही स्टेट में अगर ऐड आपको फ्रंट पेज पे चाहिए तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए लगते हैं, ये बताइए। और वो भी
मतलब नहीं है कि कितना आपके लिए रिलेवेंट होगा। बिकॉज आप सोचिए कि कोई ऐड दे रहा है डस्टर की, तो दिल्ली में सब तो डस्टर लेना नहीं चाहते ना भाई, कुछ ही लोग तो लेना चाहते होंगे। यानी एक तो बहुत महंगा है और डिफिकल्ट टू फाइंड आवर टारगेट ऑडियंस, और बहुत ही डिफिकल्ट है कि टारगेट करना। और अगर डिजिटल मार्केटिंग में है और गूगल पे ऐड देते हैं तो आपके लिए ईजी ये हो जाता है कि आपको जो कस्टमर हैं वो आपके ईजी मिल जाते हैं। सपोज करिए किसी को डस्टर चाहिए, ऑन रेट मारेगा सर्च, कीमत, प्राइस, तो सब कुछ उसको ईजिली मिल जाएगा। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या इंक्लूड्स है, तो देखिए प्रिंट मीडिया में जैसे मैंने बताया आपको, न्यूज़पेपर, अभी एग्जांपल भी दिया, मैगजीन्स ऐड हो गए, न्यूज़लेटर हो गया, ब्रोचर हो गया, एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल जैसे पैम्पलेट होते हैं, यहाँ पे मैंने शायद टेम्पलेट लिखा हुआ। ब्रॉडकास्ट मीडिया, टीवी एड्स एंड रेडियो एड्स। ब्रॉडकास्ट जैसे टीवी आ रहा है उसमें आप, ये भी बहुत महंगा है, आप देखते होंगे लाइक हर हमेशा 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए, या फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, अब बहुत पैसे लगते हैं इसमें। आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड एंड कैटलॉग दे सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बता रहा हूँ मैं। अब थोड़ा सा मैंने एक कैटेगरी बनाई है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे जरूर वो चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए जो मेन है, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, मैंने बता दिया, आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि अगर न्यूज़ में ऐड छपवानी या टीवी में ऐड देनी है तो बहुत ही महंगा है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, ये कॉस्ट, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत महंगा है और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सस्ता है। बिकॉज यहाँ पे आप 1000 रुपये से भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद SEO जानते हैं, वेबसाइट क्रिएशन जानते हो, तो बहुत कम पैसों में आपका काम हो जाएगा। इट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट फॉर ब्रांड बिल्डिंग। बहुत ही अच्छा तरीका है फास्ट करने का, आपकी मतलब ब्रांड अवेयरनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप देखते हो फेसबुक पे हर चीज़ वायरल हो जाती है, आपकी साइट बनी, जैसे देखिए नई नई स्टार्टअप आती है, हाउसिंग.com और भी बहुत सारी हैं जिन्होंने लाइक टीवी पे बहुत कम एडवर्टीजमेंट दी, बट ब्रांड बना उनका। जबकि ये ब्रांड, पैसे आप जितना मर्जी आप देखिए, कोका कोला हो गया, लिम्का हो गया, या फिर जितनी भी ब्रांडेड लाइक कंपनीज हैं, नाइक, शूज़, या फिर जितनी भी हैं, उनको हमेशा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐड देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतने कंपटीटर हैं कि वो संभाल के नहीं रख सकते हैं। इट इज़ मेजरेबल, मतलब इसको मेज़र कर सकते हैं हम, इसको जज कर सकते हैं कि हमारे पास कितने विजिटर आ रहे हैं, कहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हैं कि प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, कितने दूर रुक सकते हैं, वो सारा डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल ही नहीं है। अब पॉसिबल तो वही हो सकता है जी कि आपने न्यूज़पेपर में कोई ऐड दिया है तो आप नीचे लिख के दें कि ये जो कटिंग है, जो एडवर्टीजमेंट कटिंग है, लेके आए तब आपको 10% मिलेगा। ऐसे मेज़र कर सकते हो, नहीं तो मेज़र ही नहीं कर पाओगे आप। डिफ़िकल्ट है मेज़र करना में भी। अब आते हैं रियल टाइम रिजल्ट। जो डिजिटल मार्केटिंग है उस पर आपको रियल टाइम रिजल्ट मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे आप मेज़र ही नहीं कर पाओगे। व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या लोग सोचते हैं, आपको जवाब वहीं पे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल ही नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बिजनेस के बारे में, कैसे बताएंगे। हर कोई चिट्ठी तो आजकल लिख नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन आपका बिजनेस है तो 24/7 आपका बिजनेस ओपन रहता है, तो कभी भी कोई गूगल पे सर्च करे आपका बिजनेस ऑनलाइन है, दुकान शटर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि नहीं है।